हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरैन क्लासेस में आपका वेलकम है, खैर मकदम। तो हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 3 पढ़ेंगे। जो कवायद पढ़े थे उसी किस्में पढ़े थे, इसम पढ़े थे उसी किस्में पढ़े थे। आज देखेंगे इसम और उसकी कितने अक़साम हैं, उनको कितने एतबार से बांटा गया है वो देखेंगे। आइए चलते हैं। इसम किसे कहते हैं और उसके अक़साम कितने हैं। किस्म की जमा अक़साम, किस्म की जमा अक़साम। देखिए इसम किसे कहते हैं। इसम यानी संज्ञा, नाउन। इसम वह कलमा है, लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह जगह या चीज़ के नाम को बताए। इसम वह कलमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को बताए, उसे इसम कहते हैं। जैसे में देखिए अहमद, दिल्ली नाम हो गया, जगह हो गया, कुर्सी, कलम, बिहार वगैरह। समझ में आया। इसम किसे कहते हैं। इसम वह कलमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को बताए। अहमद, दिल्ली, किताब, कलम, किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं। तो याद रखिए, किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसम को कितने एतबार से बांटा गया है। तो इसम को 4 एतबार से, इसम को 4 एतबार से तकसीम किया गया है, बांटा गया है। वो कौन कौन से है। तो पहला है मानी के एतबार से, मानी के एतबार से। दूसरा है बनावट के एतबार से, और तीसरा है तादाद के एतबार से, और चौथा है जिन्स के एतबार से। तो आइए देखते कि मानी के एतबार से मानी को कितने एतबार से बांटा गया है इसम को, और बनावट के एतबार से इसम को कितने एतबार से बांटा गया है, और तादाद को के एतबार से इसम को कितने भागों में बांटा गया, और जिन्स के एतबार से इसम को कितने भागों में बांटा गया। तो इसम पढ़ा और उसी किस्म। इसम किसे कहते हैं। तो देखिए इसम किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं। किसी भी नाम को इसम कहते हैं, या जगह का नाम हो, शख्स का नाम हो, चीज का नाम हो, उसे इसम कहते हैं। इसम को कितने एतबार से बांटा गया है। 4 एतबार से बांटा गया है। पहला तादाद के एतबार, मानी के एतबार से, मानी के एतबार से। दूसरा तादाद के एतबार से। तीसरा था जिन्स के एतबार से, बनावट के एतबार से। इसम के 4 एतबार से बांटा गया। पहला मानी के एतबार से, दूसरा तादाद के एतबार से, तीसरा जिन्स के एतबार से, चौथा बनावट के एतबार से। आइए देखते हैं इसको कितने एतबार से कितने कितने भागों में तकसीम किया गया। आगे पढ़ते हैं आगे। तो इसम किसे कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं। और इसम को कितने हिस्सों में, मानी के एतबार से 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और मानी के एतबार से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला इसमें मारफा और नकरा। मानी के एतबार से इसम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला मारफा और दूसरा नकरा। आइए मारफा किसे कहते हैं, नकरा किसे कहते हैं। तो मारफा वह इसम है, वह नाम है जो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज के नाम को बताए, उसे इसमें मारफा कहते हैं। इसमें मारफा वह इसम है, वह नाम है जो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज के नाम को बताए, उसे इसमें मारफा कहते हैं। जैसे में इकबाल, गालिब, पटना, बिहार, ताजमहल, गंगा नदी वगैरह। पता चल रहा है कहाँ किसी का नाम लिया जा रहा है, पटना बताया जा रहा है, ताजमहल बताया, किसी शख्स का नाम लिया जा रहा है, किसी चीज का, किसी जगह का नाम लिया जा रहा है, जो खास खास पता चले, उसे इसमें मारफा कहते हैं। नोट में देखिए, इसमें मारफा को इसमें खास कहते हैं, इसमें मारफा को इसमें खास कहते हैं। इतना याद रखिएगा, किसी भी खास नाम को इसमें मारफा कहते हैं, खास नाम को इसमें मारफा कहते हैं, और किसी भी चीज के नाम को इसमें, किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं, और खास नाम को इसमें मारफा कहते हैं। आइए दूसरा देखें, नकरा। इसमें नकरा किसे कहते हैं। तो वह इसम है जो किसी आम शख्स, इसी का अपोजिट हो जाएगा आम शख्स, आम जगह, आम चीज के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। किसी भी चीज, आम चीज के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। जैसे में शहर, कौन सा शहर पता नहीं चल रहा। दूसरा लड़का, कौन है लड़का। मर्द, टिला, मुल्क, कौन सा मुल्क। किसी भी चीज के आम नाम को इसमें नकरा कहते हैं, और खास नाम को इसमें मारफा कहते हैं। तो समझ गए इसम किसे कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं, और मानी के एतबार से इसम को 2 भागों में बांटा गया है, इसमें मारफा और इसमें नकरा, और खास नाम को इसमें मारफा कहते हैं, और किसी भी चीज के आम नाम को इसमें नकरा कहते हैं। इसम की दूसरी किस्में, बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में। पहले पढ़े थे मानी के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं, और बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में। इसम की 3 किस्में। पहला इसमें जामिद, दूसरा मस्दर, तीसरा मश्तक।
पहला जामिद, मस्दर और तीसरा मश्तक। आइए इसमें जामिद कहते हैं, किसे कहते हैं? इसमें जामिद वह इसम है जो न खुद किसी कलमा से बना हो, जो न खुद किसी कलमा से बना हो और न उससे दूसरे कलमे बनते हो। इसम जामिद किसे कहते हैं? जो न खुद किसी कलमा से बना हो और न उससे दूसरे कलमे बनते हो, दूसरे अल्फाज बनते हो। जैसे में पत्थर, कलम, पत्थर किसी कलमा से नहीं बना, किसी लफ्ज से नहीं निकला और इससे दूसरा अल्फाज, दूसरा लफ्ज भी नहीं निकलेगा। कलम, घर, नदी, पहाड़ वगैरह, ये वह है कलमा है जो किसी कलमा से निकला है और न इससे दूसरा कलमा निकल सकता है और न निकलेगा। दूसरा इसमें मस्दर, इसम बोलते हैं नाम को, देखिए इसमें मस्दर वह इसम है जो न खुद किसी कलमा से बना हो। इसमें मस्दर किसे कहते हैं? जो न खुद किसी कलमा से बना हो लेकिन उससे दूसरे कलमे बनते हो, लेकिन उससे दूसरे कलमे बनते हो। इसमें मस्दर किसे कहते हैं? जो न खुद किसी कलमा से बना हो लेकिन उससे दूसरे कलमे बनते हो। जैसे में खाना, पीना, सोना, पढ़ना, खेलना, भागना वगैरह, है ना। खाना, पीना, सोना, भागना किसी कलमा से नहीं बना है लेकिन इससे दूसरा कलमा बन सकता है। जैसे खाने से खाने वाला, पीने से पीने वाला, खेलने से खेलने वाला, खिलाड़ी, खेल वगैरह वगैरह, बहुत सारे इससे कलमे बन सकते हैं। तीसरा ये इसमें मश्तक किसे कहते हैं? तो इसमें मश्तक वह इसम है, वह नाम है जो मस्दर से बना। मश्तक किसे कहते हैं? जो मस्दर से बना। जैसे खेलना, खेलना ये मस्दर हुआ, अब मस्दर से खेलने से क्या हुआ? खेलने वाला। भागना ये मस्दर है, भागने से मस्दर मश्तक क्या बनेगा? भागने वाला। पढ़ना मस्दर है, पढ़ने से मश्तक क्या बनेगा? पढ़ने वाला। रोना मस्दर है, रोने से क्या होगा? रोने वाला। जान गए? बनावट के एतबार से इसम की तीन किस्में हैं, जामिद, मस्दर और मश्तक। इसमें जामिद, मस्दर और मश्तक। जामिद किसे कहते हैं? जो किसी कलमा से बना हो और इससे दूसरा कलमा न बने। इसमें मस्दर किसे कहते हैं? जो न किसी कलमा से बना हो लेकिन उससे दूसरा कलमा बने। मश्तक किसे कहते हैं? जो मस्दर से बना हो, उसे मश्तक कहते हैं। तो दो किस्में हम लोग पढ़ चुके हैं। और तीसरा किस्म तादाद के एतबार से इसम की दो किस्में। तादाद के एतबार से इसम की दो किस्में, मानी के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, बनावट के एतबार से इसम की तीन किस्में हैं और तादाद के एतबार से इसम की दो किस्में। तादाद के एतबार से इसम की दो किस्में, पहला वाहिद और दूसरा जमा। वाहिद बोलते हैं एक वचन, जमा बोलते हैं बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल। आइए वाहिद किसे कहते हैं? वाहिद वह लफ्ज है जिससे सिर्फ एक शख्स या एक शख्स, जगह या चीज का नाम मालूम। वाहिद वह है जिससे किसी भी चीज का एक चीज मालूम हो, एक नाम मालूम, उससे कहते हैं वाहिद। वाहिद बोलते हैं एक को, ध्यान में डायरेक्ट देखिए, वाहिद बोलते हैं एक को। जैसे में लड़का, लड़का बोले तो एक नाम लिया जा रहा है। किताब बोले लड़का किताब लाओ, किताब क्या कितने हुआ? एक। मस्जिद, आलिम, इल्म वगैरह, वाहिद से मुराद क्या है? एक। वाहिद बोलते हैं एक को, वाहिद बोलते हैं सिंगुलर। आइए जमा, जमा किसे कहते हैं? प्लूरल। जमा किसे कहते हैं? तो जमा वह लफ्ज है जिससे दो या दो से ज्यादा शख्स, जगह या चीज का नाम मालूम। जमा बोलते हैं एक से ज्यादा चीज को क्या बोलते हैं? जमा बोलते हैं। वाहिद बोलते हैं एक को, जमा बोलते हैं एक से ज्यादा को। जैसे लड़कों, यहाँ पे एक लड़का नहीं, लड़कों, सारे लड़के को बुलाया जा रहा है। कुतुब, किताब की जमा कुतुब, किताब एक हो गया, कुतुब एक से ज्यादा हो गया। मस्जिद ये जमा मसाजिद, मस्जिद एक हो गया, मसाजिद एक से ज्यादा हो गया। उलमा, आलिम की जमा उलमा, आलिम बोले तो एक, उलमा बोले तो एक से ज्यादा। उलूम, इल्म की जमा उलूम, इल्म एक हो गया, उलूम एक से ज्यादा हो गया। तो तादाद के एतबार से इसम की दो किस्में, पहला वाहिद, दूसरा जमा। वाहिद बोलते हैं एक को और जमा बोलते एक से ज्यादा को। हमने पढ़ा इसम की चार किस्में, मानी के एतबार से, तादाद के एतबार से, जिन्स के एतबार से। चौथा है जिन्स के एतबार से। देखते हैं जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में। जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में, पहला मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस, है ना। ये होगा मेल और मुअन्नस को बोलेंगे फीमेल। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, अब लोग पढ़े होंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग। मुज़क्कर किसे कहते हैं? मुज़क्कर वह इसम है, इस पढ़ चुके इसम बोलते नाम को, वह नाम है जिसे किसी नर यानी मर्द जात, जिसे किसी नर यानी मर्द जात का नाम मालूम हो, उसे मुज़क्कर कहते हैं। मुज़क्कर वह इसम जिसे किसी नर यानी मर्द जात का नाम मालूम, उसे मुज़क्कर कहते हैं। जैसे में लड़का, घोड़ा, मर्द, मुर्गा, बैल वगैरह। मुज़क्कर जिसे किसी मर्द जात यानी मेल
जात का नाम मालूम, उसे मुजक्कर कहते हैं। आइए मुजक्कर नोट में क्या कह रहे हैं, मुजक्कर को तज़कीर भी कहते हैं, मुजक्कर को तज़कीर भी कहते हैं, मुजक्कर भी बोलते हैं, अंग्रेजी के लिए आता है, तज़कीर भी आता है। मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग, फीमेल, वह इसम है जिससे किसी मादा यानी औरत जात का नाम मालूम, जिससे किसी फीमेल जात का नाम मालूम हो उसे मुअन्नस कहते हैं। जैसे में लड़की, औरत, गाय, घोड़ी वगैरह। फीमेल मुअन्नस किसे कहते हैं, जिससे किसी मादा यानी औरत जात का नाम मालूम उसे मुअन्नस कहते हैं। नोट में कह रहा है मुअन्नस को तानीस भी कहते हैं, मुअन्नस को तानीस भी कहते हैं, मुअन्नस को तानीस भी कहते हैं। हम लोग चार इसम के चारों किस्में पढ़ चुके हैं, है ना, मानी के एतबार से, तादाद के एतबार से, बनावट के एतबार से और जिन्स के एतबार से, चारों किस्में हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं इसम। इसम को पढ़े थे पहला मानी के एतबार से, मानी के एतबार से पढ़े थे। इसम को मानी के एतबार से दो भागों में बांटा गया है, मानी के एतबार से इसम को दो भागों में बांटा गया है। पहला मारफा और दूसरा नकरा। मारफा किसे कहते हैं, खास नाम को मारफा कहते हैं, खास नाम को मारफा कहते हैं। इसमें मारफा में पढ़े थे खास नाम, खास नाम को इसे मारफा कहते हैं। और आम नाम को किसी भी चीज के आम नाम को इसमें नकरा कहते हैं। जैसे कह देंगे शहर, ये मारफा है कि नकरा, तो पता नहीं चला कौन शहर, तो ये नकरा हो जाएगा। उसी में कहेंगे पटना, मारफा है कि नकरा, तो हो जाएगा मारफा। खास नाम को मारफा कहते हैं और आम नाम को नकरा कहते हैं। दूसरा पढ़े थे बनावट के एतबार से इसमें किस्म, बनावट के एतबार से इसम को तीन भागों में बांटा गया, बनावट के एतबार से इसम को तीन भागों में बांटा गया। पहला जामिद, दूसरा मसदर और तीसरा मश्तक। जामिद किसे कहते हैं, जो किसी कलमा से ना निकला हो उससे दूसरा कलमा भी ना बनता हो। जैसे पत्थर, कलम, किताब, ये किसी कलमा से नहीं निकले। नदी, पहाड़, जो किसी कलमा से ना निकला हो और उससे दूसरा कलमा भी ना निकले। मसदर किसे कहते हैं, जो किसी कलमा से ना निकला हो, कलमा बोलते लफ्ज को, जो किसी के लफ्ज से ना निकला हो और उससे दूसरा कलमा लेकिन बनते हो। जैसे में खाना, पीना, रोना, पढ़ना वगैरह। मसदर किसे कहते हैं, जो मसदर से बना हो, मसदर किसे कहते हैं, जो मसदर से बना हो। जैसे में खाने से खाने वाला, पढ़ने से पढ़ने वाला, खेलने से खेलने वाला, इसे कहते हैं। और ये तादाद के एतबार से इसम को तादाद के एतबार से दो भाग में बांटा गया है, तादाद के एतबार से इसम को दो भाग में बांटा गया है। पहला वाहिद और दूसरा पढ़े थे जमा। पहला वाहिद, दूसरा जमा। वाहिद किसे कहते हैं, एक को कहते हैं, वाहिद एक को कहते हैं, वाहिद एक को कहते हैं। और जमा एक से ज्यादा कहते हैं, एक से ज्यादा कहते हैं। वाहिद एक को कहते हैं और जमा एक से ज्यादा कहते हैं। और चौथा पढ़े थे जिन्स के एतबार से, चौथा पढ़े थे जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में। पहला पढ़े थे मुजक्कर और दूसरा पढ़े मुअन्नस, दूसरा पढ़े मुअन्नस। मुजक्कर किसे, मुजक्कर से मुराद लड़का या नर, नर यानी लड़का, मुजक्कर से मुराद नर यानी लड़का। और मुअन्नस यानी फीमेल, मुअन्नस से मुराद मादा यानी लड़की, मुअन्नस से मुराद मादा यानी लड़की। तो इसम किसे कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं। और इसम को चार एतबार से तकसीम किया गया है। पहला मानी के एतबार से, दूसरा बनावट के एतबार से, तीसरा तादाद के एतबार से और चौथा जिन्स के एतबार से। मानी के एतबार से दो भाग में बांटा गया, मारफा, नकरा। खास नाम को मारफा कहते हैं और आम नाम को, किसी भी चीज के आम नाम को नकरा कहते हैं। बनावट के एतबार से तीन भाग में बांटा गया है, जामिद, मसदर और मश्तक। जामिद जो किसी कलमा से, किसी लफ्ज से न निकला हो और उससे दूसरा कलमा भी न निकलता हो। दूसरा मसदर जो किसी कलमा से न बना हो लेकिन उससे दूसरा कलमा बनता हो। तीसरा है मश्तक जो जो मसदर से बना हो। मश्तक किसे कहते हैं, जो मसदर से बना, जैसे पढ़ना से पढ़ने वाला, खेलना से खेलने वाला, भागना से भागने वाला। दूसरा तादाद के एतबार से इसको दो भागों में बांटा गया, तादाद के एतबार से इसको दो भाग में बांटा गया। पहला पढ़े तो वाहिद और दूसरा पढ़े जमा। वाहिद किसे कहते हैं, एक को, वाहिद एक को, जमा एक से ज्यादा को। जैसे कहेंगे कलम, कलम क्या होगा एक, और अकलाम, कलम की जमा अकलाम, अकलाम से मुराद बहुत ज्यादा। और जिन्स के एतबार से इसको दो भागों में बांटा गया, पहला मुजक्कर और दूसरा मुअन्नस। मुजक्कर से मुराद नर यानी लड़का और मुअन्नस से मुराद मादा यानी लड़की। तो हर रोज की तरह आज भी वाहिद से जमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर 5 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत ही अहम है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी 5 नंबर में वाहिद से जमा दिए जाते हैं। तो आइए 10 वाहिद से जमा देखते हैं हर रोज की तरह, क्योंकि
अगर 10-10 याद करेंगे ऐसे करके तो आपको 200-300 ऐसे करके याद हो जाएगा इंशाल्लाह। आइए देखते हैं वाहिद से जमा, और साथ में लिखते रहिए और पढ़ते भी रहिए। आइए वाहिद और जमा, वाहिद और जमा। वाहिद किसको बोलते हैं? एक को, और जमा एक से ज्यादा को। आइए देखते हैं। पहले खबर, खबर की जमा क्या होगा? अखबार। दूसरा फेल, फेल की जमा क्या होगा? अफआल, फेल की जमा अफआल। तीसरा देखते हैं हर्फ, हर्फ की जमा क्या होगा? हुरूफ, हर्फ की जमा हुरूफ। चौथा सिन्फ, सिन्फ बोलते हैं विद्या को। सिन्फ किसे कहते हैं? विद्या को। सिन्फ की जमा असनाफ, सिन्फ की जमा असनाफ। पांचवा देखते हैं हरकत, हरकत की जमा क्या होगा? हरकत, हरकत की जमा हरकत। छठा देखते हैं खातून, खातून, खातून की जमा क्या होगा? खवातीन, खातून की जमा सॉरी खातून की जमा, खातून की जमा खवातीन, खातून की जमा खवा, खातून की जमा खवातीन। नंबर 7 नूर, नूर की जमा क्या होगा? अनवार, नूर की जमा अनवार। नंबर 8 देखिए नूर की जमा अनवार। कब्र, कब्र की जमा क्या होगा? कुबूर, कब्र की जमा कुबूर, कब्र की जमा कुबूर। नंबर 9 नबी, नबी की जमा क्या होगा? अंबिया, नबी की जमा अंबिया, नबी की जमा अंबिया। नंबर 10 मदरसा, नंबर 10 मदरसा, मदरसा की जमा क्या होगा? मदारिस, मदरसा की जमा मदारिस, मदरसा की जमा मदारिस। देखिए वाहिद किसको बोलते हैं? एक को। वाहिद बोलते हैं एक को, सिंगुलर को। जमा एक से ज्यादा को, प्लूरल को। खबर अखबार, खबर अखबार। फेल अफआल, फेल अफआल। हर्फ हुरूफ, हर्फ हुरूफ। सिन्फ असनाफ, सिन्फ की जमा असनाफ। हरकत हरकत। खातून खवातीन, खातून खवातीन। नूर अनवार। कब्र कुबूर, कब्र कुबूर। नबी अंबिया, नबी अंबिया। मदरसा मदारिस। समझ गए? वाहिद से जमा। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इसके एतबार से आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नूरैन क्लासेस को आगे बढ़ाएं और अपने दोस्तों के साथ, है ना, जो आपके साथी पढ़ने वाले हैं उनके पास शेयर करें इस वीडियो को। और आपको वीडियो कैसा लगा इस एतबार से आप कमेंट करें। अगर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।